हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी कंटिन्यू अपनी इलस्ट्रेशन 18 को स्टार्ट करते हैं। 18 इलस्ट्रेशन में उसने क्या कहा है, फ्रॉम द अंडर मेंशंस पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट ऑफ द ब्रिक वर्क शोन इन द कॉस्ट एंड द प्रॉफिट पर 1000 ब्रिक। ठीक है, वेजेस दी है, कोल आपको दिया हुआ है, रॉयल्टी दी हुई है, ये सारी चीज़ें आपकी प्राइम कॉस्ट में है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी ये आपकी वर्क कॉस्ट में आ जाएगी बेटा। रिमूवल्स ऑफ ओवर बर्डन्स 1 रुपीज़ के हिसाब से है। वर्क ओवरहेड दिए हुए 10% ऑफ द वेज एंड कोल। ऑफिस ओवरहेड ब्रिक्स मेक जो है उसने इतनी की हैं, उसमें से आपकी वेस्ट जो है 1.5% जो है वो वेस्ट हो जाती हैं। सेल उसने इतनी की है। स्टॉक ऑफ द ब्रिक ओपनिंग आपका दिया हुआ है, क्लोजिंग आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब जो ब्रिक उसने बनाई है उसका 1.5% आप वेस्ट में निकाल दीजिए। टोटल ब्रिक उसने बनाई है 1,01,52,284 ये ब्रिक उसने बनाई है। ठीक है, अब इस ब्रिक का आपने क्या करना है, 1.5% आपने लेना है। तो 1.5% के हिसाब से आपकी जो 1,52,284 ब्रिक होंगी वो माइनस हो जाएंगी और टोटल आपके पास इफेक्टिव ब्रिक्स जो होंगी वो कितनी रह जाएंगी, 1 करोड़ रह जाएंगी, मीन 1 करोड़ का। अब इसको आप 1000, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने 1000 को एम में कन्वर्ट किया था वैसे यहाँ पर कर दीजिए। तो आपकी कितनी हो जाएंगी, क्योंकि ये 1 करोड़ है तो 3 जीरो रह जाएंगी और 4 जीरो रह जाएंगी और 3 जीरो आपकी ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो आप इसी हिसाब से इसको करेंगे पर 1000 ब्रिक के हिसाब से, क्योंकि जितनी भी कॉस्ट आपको दी हुई है वो 1000 के हिसाब से दी हुई है। ऊपर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो कॉस्ट है या कोई भी चीज़ है वो 1000 के हिसाब से आपने करनी है। तो देखिए, आपको सबसे पहले है वेजेस आपकी डायरेक्ट दी हुई हैं 1,50,000 की। कोल आपको 5000 टन 15 पर टन के हिसाब से दिया हुआ है, 15 75,000 हो गया। उसके बाद आपकी रॉयल्टी दी हुई है बेटा, रॉयल्टी आपकी एज इट इज़ दी हुई है कितनी, 1.5 पर 1000 ब्रिक। अब ब्रिक कितनी है आपकी, ब्रिक आप देख लीजिए, 1000 को हटा दीजिए तो आपकी ये 10,000 को आप गुना करेंगे किससे, 1.550 से करेंगे तो आपकी ये आ जाएंगी 15,000। प्राइम कॉस्ट जो है वो आपकी टोटल 2,40,000 हो गई। यहाँ तक क्लियर है क्वेश्चन। अब रिमूवल ऑफ ओवरबर्डन जो है वो वर्क्स एक्सपेंसेस, मीन जो आपका खराब हुई या वेस्ट हुई या आपने एक्स्ट्रा वेजेस जो लगाई है मतलब वो आपकी वर्क कॉस्ट में आ जाएगी। वर्क्स फैक्ट्री ओवरहेड में जिसे बोलते हैं, तो वो आपका कितना है, 1000 ब्रिक पर 1 है तो वो आपकी 10,000 हो गई। ठीक है, उसके बाद आपका हाँ जी, उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी जो है वो आपका 10% दिया हुआ है 3 लाख पर, वो भी आपका निकल जाएगा। वर्क्स बर्डन जो है 10% ऑफ वेज एंड कॉल। वेज एंड कॉल आपको दिया हुआ है 1,50 और 75, इनको जोड़ लीजिए वो 2,25 हो जाएगा। ठीक है, इसका मैं अगला पेज आपको दे देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए, इसमें रिमूवल ऑफ ओवर बर्डन है। ठीक है, प्लांट मशीनरी पर डेप्रिसिएशन है 2,25,000 आपका, 1,50,000 और 75,000 2,25,000 हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका वर्क्स कॉस्ट आ गई। ठीक है, ऑफिस ओवरहेड 2.5% ऑफ वेज एंड कोल है, 2,25,000 का 25%। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में आपका ओपनिंग स्टॉक है, इतने ब्रिक हैं, प्लस एड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर जो है वो 1 आपकी आती है। ठीक है, 1 लाख, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक में कितनी पड़ी हुई थी वो हो गई आपकी। ठीक है, फिर आपने जितनी बनाई वो हो गई, फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक हो गया। ठीक है, क्लोजिंग में आपकी 80 आ गई तो वो आपने करना है। यहाँ तक मेरे ख्याल से सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब अमाउंट की बात आती है। अमाउंट में ओपनिंग में कितना था बेटा आपका, जो आपकी बची हुई थी वो आपकी 30 रुपया पर 1000 ब्रिक के हिसाब से थी। 3 दूनी 6 तो ये 60,000 की तो ये वाली हो गई। जो आपने बनाई हैं उनकी कॉस्ट आपने ऊपर निकाली थी 3,08,125 रुपया, वो एज इट इज़ यहाँ आ जाएगी। उसके बाद ऐड कर दो, और जो आपकी बची हुई हैं वो भी आपकी 30 रुपीज़ पर के हिसाब से बचानी है, क्योंकि क्वेश्चन में मैंशन किया हुआ है। तो वो भी आपकी 30 के हिसाब से 40 4 ये 12, 1,20,000 की। उसके बाद ये जो आपका प्रॉफिट है ये आपका आ जाएगा। यहाँ से आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो ये 2-3 क्वेश्चन है बेटा इस तरह के, एक तो जो ये वाला है, एक इससे पिछला जो 17 मैंने करवाया था, ये 17 और 18 ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चंस को आपने बहुत ध्यान से करना है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ही बेसिकली आपके पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। चलो आगे चलते हैं बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 19 पर। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपको कॉस्ट शीट बनानी है जून मंथ्स की। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका। कोल यूज़ कितना है, कोक प्रोड्यूस कितना है, ठीक है, टार कितना है, ये आपके बाय प्रोडक्ट्स हैं बेटा। टार है, सल्फेट है या बेंजोइल है। कहने का मतलब है जब कोयले को हम कोक में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है,
तो उस टाइम में कुछ एक्स्ट्रा, जैसे कहते हैं ना प्रोडक्ट्स निकलते हैं एक्स्ट्रा, जो है वो आपके प्रोडक्ट्स आते हैं, या बाय प्रोडक्ट्स जिन्हें बोला जाता है, जो अपने आप से बन जाते हैं, तो वो प्रोडक्ट्स आपके ये निकले हैं। रॉ मटेरियल इसके अंदर आपने इतना यूज़ किया है, डायरेक्ट वेजेस आपकी दी हुई हैं, रिपेयर्स वगैरह दी हुई है, सैलरीज वगैरह दी हुई हैं, ये सारी चीज़ें आपकी इसने दी हुई हैं। अब उसके बाद वो कहता है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ये बहुत ही सिंपल है, आपने परसेंटेज ऑफ क्या निकालना है, सिर्फ इस चीज़ को ध्यान देना है और बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कि आपने कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ ईच प्रोडक्ट टू द वेट ऑफ कोल यूज़। जितना कोल यूज़ किया है उसके बेसिस पे परसेंटेज आपने इसको निकालना है। देखो भाई, कोयला यूज़ किया है, कितना यूज़ किया है कोयला, 1,87,500 का, ठीक है। रॉ मटेरियल यूज़ किया है, डायरेक्ट वेजेस यूज़ किए, ये बिल्कुल थ्रू आउट क्वेश्चन में दे रखी हैं एज इट इज़। जो अमाउंट दे रखी हैं वही आपने एज इट इज़ की एज इट इज़ लिखनी है, कोई इसमें वो नहीं है, क्योंकि 75,000 का आप 7500 का कर रहे हो, कितने रुपए के हिसाब से, 25 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई करके 1,87,000 का हो गया। रॉ मटेरियल जो है वो 8,000 का नीचे इसने लिखा हुआ है, डायरेक्ट वेजेस जो हैं वो 20,000 की वो नीचे लिखी हुई है, तीनों को ऐड करिए प्राइम कॉस्ट आ गई। रिपेयर एक्सपेंसेस हैं वो आपके वेज कॉस्ट में आते हैं, वर्क एक्सपेंसेस में, वहाँ जोड़ दीजिए। उसके बाद सैलरी जो है वो ऑफिस से रिलेटेड होती है, ऑफिस में जोड़ दीजिए। वहाँ तक मेरे ख्याल से ऑफिस एंड कॉस्ट ऑफ द या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आप निकाल लोगे। अब वैल्यू ऑफ बाय, जो बाय प्रोडक्ट्स आए हैं उनकी भी कॉस्ट को आप बार बार बाहर की तरफ निकालेंगे, ठीक है। तो वो बाहर की तरफ कैसे निकालेंगे वो देखो, अब क्या क्या बाय प्रोडक्ट्स में है। 400 टन है, इतने रुपए के हिसाब से वो आपका माइनस हो जाएगा, इतने टन के हिसाब से ये माइनस हो गया, इतने टन। मीन कहने का जो ये आप खर्चा कर रहे हो इसमें से ये चीज़ तो आपकी आ गई ना, कीमत वसूल हो गई आपको, तो इसका मतलब अब ये खर्चा आपका क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। अब ये खर्चा कम हो गया, अब इसमें से आप प्रॉफिट को निकाल लीजिए। आप इसको सेल कितने में कर रहे हो वो भी आपको दिया हुआ है, ये सेलिंग प्राइस, तो इसके बेसिस पर आप पूरा का पूरा कर लीजिए। अब बात जो इसने ये पूछा था कि आपका ये बात बोली थी उसने कि जो ये प्रोडक्शन है इसको वेट के अकॉर्डिंग आपने इसको करना है, तो उसको आप कैसे करेंगे उसको देखो नेक्स्ट पेज पे इसने निकाल रखा है पूरा का पूरा, कि आपने इसको इस तरीके से कि कैलकुलेट करना है, किसको, जो आपका कोयला वगैरह है, कोक को कोयले के परसेंटेज में निकालना है, सल्फेट को निकालना है, टार को निकालना है, बेंजोइल को निकालना है। जो वेस्टेज है उसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे तो मैंने आपको वहीं समझा दिया कि ये वापस हुआ और आपके पास इतना टन, क्योंकि आपने इस क्वेश्चन में पर यूनिट में निकालना था, तो पर यूनिट आपका जो आएगा वो उसी बेस पर आएगा, कितना आपका ख़त्म हो गया, मीन कितना प्रोडक्ट आपका वेस्ट हो गया, वो भी तो साथ के साथ आप निकाल कर चलेंगे ना। तो अब इलस्ट्रेशन 20th पर पहुंचते हैं बेटा। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, या आप आराम से कर लोगे, इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपका जो वेस्ट वाला पॉइंट था एक तो वही इंपॉर्टेंट था आपका, ठीक है, एक तो ये वेस्ट वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपका, या फिर ये जो सिंपल से आपको निकालना है, ये मेरे ख्याल 3rd या 4th इलस्ट्रेशन थी उसमें भी आपको करना था, ठीक है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपका क्या, हाँ जी बेटा, तो चलो 20th इलस्ट्रेशन पर पहुंचते हैं। 20th इलस्ट्रेशन इज़ वेरी वेरी सिंपल इलस्ट्रेशन। बस इसमें आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि कौन सी आइटम कहाँ आएगी, आपकी ये फैक्ट्री में आएगी, ऑफिस में आएगी, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आएगी, या कॉस्ट ऑफ सेल में, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगी, वो सिर्फ आपने ध्यान देना। अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है बेटा। देखो मैं आपको एक एक चीज़ बताती हूँ। डायरेक्ट मटेरियल प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में, ऑफिस है तो ऑफिस में, शोरूम रेंट, अब शोरूम कहाँ का होगा, ऑफिस का होगा। पावर कहाँ यूज़ होती है, फैक्ट्री में यूज़ होती है। लाइट कहाँ होती है, फैक्ट्री में। फैक्ट्री एक्सपेंसेस फैक्ट्री में। नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं, फैक्ट्री में आते हैं। उसके बाद आपकी अगला आता है एडवर्टीजमेंट, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। सेल्स कमीशन, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। बैड डेट्स उसी में आएंगे आपके से, इसमें क्या नाम होता है ये, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। मैनेजर सैलरी जो है वो मैनेजर कहाँ पर होगा, तो वो आपका ऑफकोर्सली ऑफिस में होगा, तो उसका 2/3 फैक्ट्री में लेना है, 1/3 वहाँ लेना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपकी कोई आइटम नहीं है, इसको छोड़ दो भाई, ये आइटम ही नहीं है आपके कहीं पे आती। एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं, कौन से एक्सपेंसेस की बात कर रहा है ये पता नहीं, तो इसलिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में डालो एस्टिमेटेड। हॉलेज, हॉलेज क्या होती है, हॉलेज होती है बेटा जो आपकी फैक्ट्री से रिलेटेड होती है, फैक्ट्री में ही इसका एक्सपेंसेस कंसीडर किया जाता है। ऑफिस सैलरी ऑफिस में, सेल सैलरी सेल्स सैलरी सेल्समैन की सैलरी से रिलेटेड है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। कैरेज आउटवर्ड है तो फैक्ट्री में आपका, ठीक है। डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, डिलीवरी कहाँ होगी, आपके बने हुए माल की होगी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन में डिलीवरी। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट फैक्ट्री में, ठीक है। क्रेन एक्सपेंसेस फैक्ट्री में। डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट तो ऑफिस में, ठीक है। डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं,
फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। काउंटर हाउस सैलरीज वहीं पर आएगी आपकी। काउंटर हाउस सैलरीज कहाँ आएगी? काउंटर कहाँ होता है? ऑफिस में। यस, तो ऑफिस सैलरी में ही आपका काउंटर बनता है। ड्राइंग एक्सपेंसेस फॉर सैलरी, ठीक है, मतलब सैलरी निकालने से रिलेटेड जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो आपके कहाँ आएंगे? मीन वो आपके फैक्ट्री में आएंगे। उसके बाद है गैस एंड वाटर फैक्ट्री में कैश डिस्काउंट आपकी आइटम ही नहीं है इस तरह की, ठीक है। लूज टूल आपके फैक्ट्री में आते हैं। उसके अलावा सेल्स आपकी दी हुई है। कुछ भी ऐसा नहीं करना है इस क्वेश्चन में। आप ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में आपको सारी चीज़ें इस तरह से फिट करनी है और उसके बाद इस क्वेश्चन को रीसॉल्व करके बिल्कुल सिंपल सा आपने इसको सॉल्व कर देना है। कहीं पर कोई भी नई चीज़ इसके अंदर नहीं आई है, सिर्फ आपने हर एक एक्सपेंसेस को ध्यान देना है कि कौन सी आइटम कहाँ आएगी। उससे अलग इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है बेटा, ठीक है। मेरे ख्याल से आज 20th इलस्ट्रेशन काफ़ी है, कल 5-6 इलस्ट्रेशन कल करेंगे बेटा, ठीक है। इस तरीके से इस चैप्टर को आई थिंक सो कि जल्दी से 1-2 दिन के अंदर ही कंप्लीट कर देना है हमें। ओके बेटा, इस यहाँ तक किसी भी बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे पर्सनल नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं।